बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, फर्ज करिए एक पॉइंट चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, क्यू पॉजिटिव चार्ज है, पड़ा हुआ है, और इससे एक खास फासला है आर। इस आर फासले पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे हम लोग पोटेंशियल मालूम करना चाह रहे हैं। इस पॉइंट पी पे हम लोग क्या मालूम करना चाह रहे हैं? पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल को लाऊंगा यहाँ तक, इस पॉइंट पी तक, अगर मैं इन्फिनिटी से बहुत दूर से एक चार्ज पार्टिकल को लाऊंगा इस पॉइंट पी तक, तो मुझे एक कूलम चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ेगा? एक कूलम चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ेगा? इसी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब याद रख ले कि यहाँ पे एक बात याद रख ले कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये इस चार्ज पार्टिकल के साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों ने कहा था कि अगर चार्ज पार्टिकल के साइज के मुकाबले में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज। क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो उसको मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। ये एक चार्ज पड़ा हुआ है, इस पॉइंट पी पे हम लोग पोटेंशियल मालूम करना चाह रहे हैं इस चार्ज की वजह से। मतलब हम लोग वो वर्क मालूम करना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठाए और इस पॉइंट पी तक लाए तो एक कूलम चार्ज पे हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उसको किस तरह करेंगे? तो देखिए, हमारे पास हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी, और वो इक्वेशन ये थी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, माइनस ई डेल्टा आर। ये इक्वेशन असल में हम लोगों ने इस तरह पढ़ी थी कि ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। लेकिन अगर हम लोग उसको रीअरेंज कर ले तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे कि फर्ज करें हमारे पास दो पॉइंट्स है। एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। और अभी याद रख ले कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा नहीं है, क्योंकि दो पैरेलल प्लेट्स नहीं है कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इस इक्वेशन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते इस इक्वेशन का, क्योंकि इस इक्वेशन में ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होना जरूरी है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दो पॉइंट्स लेंगे और दो पॉइंट्स को अज्यूम करेंगे कि बहुत नजदीक है। इतना नजदीक है दो पॉइंट्स के, इनके दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड तकरीबन कांस्टेंट है, तकरीबन कांस्टेंट है। तो हम लोग इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल कर लेंगे। हम लोग पहले वर्क मालूम करेंगे फ्रॉम बी टू ए। जब चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं बी से ए तक, ये वर्क मालूम कर लेंगे। बाद में हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे कि बी पॉइंट इंफिनिटी पर है। बी पॉइंट कहाँ पर है? इंफिनिटी पर है। तो हमारे पास पॉइंट ए का पोटेंशियल आ जाए। तो ये हम लोग आज की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, आप कुछ चीजें बता देता हूँ कि इस चार्ज पार्टिकल से इस पॉइंट तक का फासला जो है, इसको मैं कहता हूँ इस चार्ज पार्टिकल से लेकर पॉइंट ए तक का जो फासला है, इस फासले को मैं कहता हूँ आर ए। इस फासले को मैं क्या कहता हूँ? आर ए। ठीक है। दूसरी बात है कि चार्ज पार्टिकल से लेकर पॉइंट बी तक का जो फासला है, इसको मैं कहता हूँ आर बी। इसको मैं कहूंगा आर बी। और इन दो चार्ज दो पॉइंट्स के दरम्यान में एक मिड पॉइंट है, वहां का फासला मैं लेता हूँ आर। ये फासला मैं क्या लेता हूँ? आर। और एक दूसरी बात है कि इन दो पॉइंट्स के आपस का डिस्टेंस कितना है। तो इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में जो आपस का डिस्टेंस है, उसको मैं कहूंगा डेल्टा आर। ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं क्या कहूंगा? डेल्टा आर। और अभी हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ कि डेल्टा आर बहुत कम है, बहुत कम है। इतना कम है कि बी और ए तकरीबन बहुत करीब है और इनके दरम्यान इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम लोग ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। पॉइंट ए का चार्ज से फासला आर ए, पॉइंट बी का चार्ज से फासला आर बी। इन दो पॉइंट्स के दरम्यान फासला डेल्टा आर। इन दो पॉइंट्स के मिड का फासला चार्ज पार्टिकल से, इसको मैंने नाम दिया है आर। तो अभी देखिए, हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। तो पहली बात यह है कि हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर कितना है। डेल्टा आर जो है हमारे पास है आर बी माइनस आर बी माइनस आर ए के बराबर है।
तो देखिए ये फासला, अगर आप इस फासले में से इस फासले को माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा आर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग आर बी को मालूम कर ले तो आर बी किसके बराबर हो जाएगा, आर बी बराबर है, आर ए को शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर प्लस आर ए प्लस आर ए। तो ये पहली छोटी सी कैलकुलेशन थी। दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग ये आर मालूम करना चाहे तो आर, चूंकि आर ए और आर बी का मिड का पॉइंट है, तो आर के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। इनका मिड डिस्टेंस है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो मिड पॉइंट है इसका चार्ज पार्टिकल से फासला, वो हम लोग किस तरह मालूम करेंगे, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। तो चलो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू से बता देता हूँ। अगर आर ए जो है वो 11 है, आर बी 12 है, तो उनका मिड के कितना होगा, 11.5 होगा, और ये आना भी चाहिए 11.5। तो देखिए 11 प्लस 12 कितना होता है, 23 डिवाइडेड बाई 2, और 23 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 11.5। 11.5 क्या होगा, 11.5। तो देखिए अगर हम लोगों ने दरम्यान का फासला मालूम करना है तो दोनों वैल्यूज को जमा करके 2 से डिवाइड कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट, मैं जगह को क्लियर कर लेता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा कि यहाँ से जो वैल्यू है, ये आरबी की वैल्यू ये उठाकर यहाँ पे दर्ज कर दूंगा, यहाँ पे दर्ज कर। तो अगर मैं दर्ज करूंगा तो मेरे पास आर क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी किसके बराबर है, डेल्टा आर प्लस आर ए डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अभी देखिए आर ए और आर ए दो मरतबा है, तो उसको मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू 2 आर ए, 2 आर ए प्लस डेल्टा आर और डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं सेल्सियम को ब्रेक कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि देख एलसीएम लेने पे वापस ये स्टेप आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर को मैं लिख सकता हूँ आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, मैं ये लिख सकता हूँ। अभी याद रख ले, इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर लेने की वजह मैं बताऊंगा। स्क्वायर लेने की वजह भी बता देता हूँ। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो चूंकि यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है तो मैं पहले से वो आर स्क्वायर मालूम कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या करता हूँ, मैं आर स्क्वायर लेता हूँ, तो आर स्क्वायर में लूंगा। तो स्क्वायर तो दोनों साइडों पे लेना है, तो मैं लिखूंगा आर प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। सही, दोनों साइडों का स्क्वायर लिया। अब इसको ओपन करेंगे, तो इसको ओपन किस तरह करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो यहाँ पे भी देखिए ये मेरे पास ए हो जाएगा, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर, पहला टर्म आर ए है, सॉरी पहला टर्म आर ए है, तो ये मेरे पास हो जाएगा आर ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर प्लस 2 आर ए, और ये आ जाएगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस, ये आ जाएगा डेल्टा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस आर ए, और यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू दर्ज कर दूंगा। तो डेल्टा आर किसके बराबर है, आर बी माइनस आर ए। सही। अब याद रख ले, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि ये डेल्टा आर बहुत स्मॉल है, तो डेल्टा आर का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो और स्मॉल आ जाएगा। जैसे 0.1 का स्क्वायर ले ले तो और छोटा हो जाएगा।
डेल्टा आर को हम लोगों ने अज्यूम किया है कि बहुत कम है। तो इस टर्म के मुकाबले में और इस टर्म के मुकाबले में इसकी वैल्यू ना होने के बराबर है, तो इसको हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अगर डेल्टा आर बहुत छोटा हो तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि डेल्टा आर बहुत छोटी क्वांटिटी है और उसका स्क्वायर लिया गया है तो और छोटी हो जाएगी। तो ये जो साथ वाली क्वांटिटीज है उसके मुकाबले में इसकी वैल्यू ना होने के बराबर है। इसकी मिसाल आप इस तरह लेंगे, जैसे फर्ज करें 12 जमा 0.0001 प्लस फर्ज करें 11। तो इस क्वांटिटी को अगर आप ना भी लिखे तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम लोग उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर दोनों के साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस आर ए आर बी माइनस आर ए स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर। अभी देखिए आर ए स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल। तो इसका मतलब है आर स्क्वायर हो जाएगा आर ए आर बी, आर ए आर बी। अब इस रिजल्ट को हम लोग मैंने यहाँ पे बंद कर दिया ब्रैकेट्स में। अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए हम लोग इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, माइनस ई डेल्टा आर। अब याद रख ले पार्टिकल को हम लोग मूव कर रहे हैं बी से ए की तरफ, पार्टिकल को हम लोग मूव कर रहे हैं बी से ए की तरफ। तो ए फाइनल है, बी इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी बराबर है माइनस ई, और डेल्टा आर को क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे आर ए माइनस आर बी, क्योंकि ए जो है फाइनल पॉइंट है, बी इनिशियल पॉइंट है। तो मैंने क्या लिखा? आर ए माइनस आर बी। सही। अब याद रख लिया हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि वी ए माइनस वी बी बराबर है माइनस, माइनस साइन को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, ये वाली प्लस हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ई, और इधर मैं लिखूंगा आर बी को पहले लिख लिया और आर ए को क्या कर लिया? बाद में लिख लिया। सही। अभी आ जाते हैं कि मैं लिख सकता हूँ कि वी ए माइनस वी बी बराबर है, ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने, हम लोगों ने पिछला रिजल्ट यूज किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर फर्ज करिए पॉइंट चार्ज है क्यू, और हम लोगों ने आर फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो किस तरह मालूम करेंगे उसका ये फॉर्म। सही है तक? तो ये रिजल्ट हम लोगों ने यूज किया। अभी में पता है कि आर स्क्वायर अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था आर ए आर बी के बराबर, आर स्क्वायर आर ए आर बी के बराबर। तो अगर मैं ये वैल्यू दर्ज कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर ए आर बी, और इधर आ जाएगा आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए। अभी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन इसमें करनी है। तो देखिए इस रिजल्ट को मैं इस तरह पे लिख सकता हूँ कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसको मैं लिखूंगा आर ए आर बी डिवाइडेड बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। सही। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर लिखने से या इधर लिखने से फर्क नहीं पड़ता। तो अभी इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी बी बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। सही।
यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती की है, इस गलती को सही कर लेता हूँ। ये पहले आर बी आएगा, फिर बाद में आर ए आएगा। तो देखिए आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए और आर बी। तो इसी तरह ये भी जो है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बी और ये हो जाएगा आर ए। सही, क्योंकि देखिए स्टेप का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वापस ये स्टेप आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए आर बी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर ए से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू भी आएगा, क्यू मैंने नहीं लिखा, तो ये क्यू भी आ गया। तो मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई बाय क्यू, और ये आ जाएगा 1/आर बी, सॉरी 1/आर ए माइनस 1/आर बी। तो देखिए हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आ गया, लेकिन किन दो पॉइंट्स के दरम्यान में, ए और बी के दरम्यान में, और ए और बी बहुत क्लोज है। लेकिन अब याद रख ले ये दो पॉइंट जो मैं बनाए बनाए थे ए और बी, अभी मैं इस पॉइंट बी को मूव करता जाऊंगा पीछे की तरफ, इतना दूर ले जाऊंगा कि उस पॉइंट को हम लोग फिर इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो उस केस में जो एक पोटेंशियल होगा वो क्या क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो याद रख ले, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट आर बी जो है ये क्या करता है, इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है, आर बी इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/आर बी जो है ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि 1/इन्फिनिटी जीरो होता है। और क्यों जीरो होता है, देखिए अगर आप 1/10 करें तो ये आता है 0.1, अगर आप 1/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01, अगर आप 1/1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01, अगर आप 1/10,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0001। तो देखिए डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी बढ़ती है उसकी उसका आंसर कम कम होना शुरू हो जाता है। तो अभी चूंकि यहाँ पे देखे यहाँ पे देख ले, मैं इसको मिटा लेता हूँ। अभी देख ले 1/आर बी, आर बी क्या है, इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। और एक चीज और हम लोगों ने देखनी है कि जो बी पे पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा, बी पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी इन्फिनिटी पे चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो गया, तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो अभी हम लोग अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करना चाहे तो किस तरह, हम लोग लिखेंगे कि वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये आ जाएगा 1/आर ए माइनस जीरो, माइनस जीरो। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए, क्यू डिवाइडेड बाई आर ए। तो हमारे पास पॉइंट ए का पोटेंशियल का फार्मूला आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। अभी पॉइंट ए लाजमी नहीं है कि यहाँ भी हम लोग ला सकते हैं, यहाँ पे भी ला सकते हैं, यहाँ पे भी ला सकते हैं, यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो अगर हम लोग जनरल बात करें, किसी खास पॉइंट की बात ना करें, तो हम लोग लिखेंगे कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा q डिवाइडेड बाय r, q डिवाइडेड बाय r। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसकी मीनिंग को देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, दो केसेस में ले लेता हूँ। एक केस में अगर ये q थोड़ा ज्यादा है और दूसरे केस में q कम है, और मैं एक ही डिस्टेंस ले रहा हूँ, एक जैसा डिस्टेंस ले रहा हूँ इन दोनों से,
ये आर और ये आर सेम है, तो बताएं इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा? लाजमी बात है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से जब आप चार्ज को लाओगे यहाँ तक तो आपको बहुत ज्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा बनिस्बत है इस केस के। तो देखिए जितना चार्ज ज्यादा होगा उसके नजदीक पोटेंशियल ज्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि आप जितना चार्ज पार्टिकल के करीब आएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो देखिए ये फर्ज करें चार्ज पड़ा हुआ है क्यू, और मैं दो पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करना चाह रहा हूँ, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। तो आप बताएं किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए? यहाँ पे देखिए आर कम है, यहाँ पे आर ज्यादा है। इक्वेशन तो कह रहा है कि जिस पे आर कम है वहां पे भी ज्यादा होना चाहिए। और देखिए इसकी लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि जब आप इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल को मूव करेंगे यहाँ तक, तो चूंकि आप इस चार्ज पार्टिकल के करीब से करीब आ रहे हो तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जब इन्फिनिटी से इस चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे आओगे तो चूंकि आप चार्ज पार्टिकल के बहुत करीब नहीं जा रहे तो आपको इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज।